आप जो चाहते हैं आपका मनोरथ पूर्ण होगा। अच्छा, अब आप एक काम करें, आप हस्तिनापुर जाएं। सुना है पांडु के मर जाने पर धृतराष्ट्र ने 29 पांडवों को अपने यहाँ बुला लिया है। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप इसका ठीक ठीक पता लगा करके मुझे बताएं। अक्रूर जी को आदेश देकर भगवान बलराम और उद्धव जी के साथ अपने स्थान पर आए। अक्रूर जी भगवान की आज्ञा से हस्तिनापुर गए। पांडवों के प्रति कौरवों का जो दुर्व्यवहार था वो सब उन्होंने वहां जाकर के देखा। कुंती और विदुर ने सब बातें बताई। कई महीनों तक अक्रूर जी वहां थे। आज रवाना होते समय अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास जाकर के बोले, राजन, पांडु के मर जाने के बाद राज्य के अधिकारी पांडु के बेटे थे, लेकिन अवस्था में छोटे होने के कारण आपको राजगद्दी दी गई। इस बात को आप जानते हैं। आप अपने बेटों के प्रति, अपने भाइयों के बेटों के प्रति क्षमता का व्यवहार करें, अन्यथा जीवित दशा में आपको यम यातना, नरक यातना भोगनी पड़ेगी। संसार में कभी भी कोई भी किसी के साथ नित्य नहीं रह सकता। जिस शरीर को खिला पिलाकर हम इस शरीर का पोषण करते हैं, ये शरीर भी धोखा दे जाता है। तब स्त्री पुत्र परिवार के लोग कब साथ देंगे? तातन मातन रात सकी सब सुत दारा न्यारा आएगा रे। जब जन्म जोरावर आए मेरे तब आटा कौन नहीं आएगा। राजन, याद रखें, धनानि गोपौ पशुवस्त्र गोष्ठे नारी गृहद्वारी धना संसारे। आपके पास धन है तो धन पृथ्वी में गधा रह जाएगा। पशु है तो वो गोष्ठों में खड़े रह जाएंगे। स्त्री दरवाजे तक साथ चलेगी। परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा श्मशान तक साथ चलेंगे और ये शरीर भी चिता में जलता रह जाएगा। परलोक मार्ग में यदि आगे चलकर जीव का कोई साथ देने वाला है तो केवल एक धर्म है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। क्षणिक जीवन के लिए पाप कर्म करना उचित नहीं, क्योंकि पाप का दंड मनुष्य को अकेले को भोगना पड़ता है। किसी के साथ अन्याय मत करो, इसमें आपका परम हित है। मत बांधो गठरिया अब जस की, बोलो अब जस की, आया तो जस की, बोलो अब जस की, आया तो जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की। जो संसार बादल बन जाया, जो संसार बादल बन जाया, करुणे कमाई आया हरि रस की, बोलो करुणे कमाई आया हरि रस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की। गोर जवानी जस की, माया तू जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की। अब जस की माया तू जस की, ओ अब जस की माया तू जस की, मत बांधो गठरिया अब जस की, मत
योग माया के द्वारा नींद में मथुरा वासियों को द्वारका ले गए। केवल युद्ध करने के लिए थोड़ी सी सेना मथुरा के मोर्चों पर खड़ी रखी। अब भगवान उसकी रक्षा में अपने भाई बलराम जी को नियुक्त करते हैं और वे कुछ परामर्श करके कालीवन से लड़ने के लिए निशस्त्र नगर से बाहर। जब कालीवन ने देखा शत्रु निशस्त्र है, पैदल है, तो मैं निशस्त्र पैदल लड़ूंगा। अब वो भगवान के पीछे भागा तो भगवान आगे भागे। अब भगवान अपने को दिखाते भगाते कालीवन को दूर पहाड़ की गुफा में ले गए। गुफा में एक आदमी सो रहा है, उसके ऊपर भगवान अपना पीतांबर गिरा करके अदृश्य हो गए। अब कालीवन उस सोए हुए व्यक्ति को प्रश्न समझ करके कहने लगा, अरे कहां से कहां तक तो मुझे भगा करके लेकर आया और यहाँ आराम से सो रहा है। सोए हुए व्यक्ति को प्रश्न समझ करके उसने एक लात मारी। जो ही वो सोया हुआ व्यक्ति जग गया, उसकी दृष्टि पड़ते ही कालीवन धूप करता हुआ रात में अंधेरी हो गई। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज कालीवन को वशम करने वाला वह कौन था, किसका बेटा था, गुफा में जाकर के क्यों सोया था? सुखदेव जी बोले, राजा वे इक्ष्वाकु वंश में राजा मानदाता का बेटा मुचकुंद था। देवताओं की प्रार्थना से उसने लंबे समय तक राक्षसों से देवताओं की रक्षा की। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा मुझे नींद का वरदान दो। उसके सोने की गुफा मथुरा मंडल के दक्षिणी सीमा धवलपुरी में थी, वहीं वहां सो रहा था। उसने ये भी कहा था कि जो मुझे 20 नींद में लगाएगा वो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। अब भगवान ने मुझको दर्शन दिए। भगवान की सुंदर झांकी को देख करके वो चकित हुआ। अपना परिचय देते हुए भगवान का परिचय पूछता है। भगवान बोले, राजा मेरे जन्म कर्म नाम अनंत है। मनुष्य बुद्धि बल से रेत के कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन मेरे अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। अभी जो मेरे जन्म कर्म है सुनो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने यदुकुल में अवतार किया। वासुदेव आदि मेरे नाम है। कंस आदि बड़े बड़े राक्षसों को मैंने मारा है। कालीवन को भी तुमको निमित्त बनाकर मैंने ही मारा है। अपना परिचय देते हुए भगवान ने मुझको से कहा, राजन पूर्व जन्म में तुमने मेरी आराधना की, मैं जब प्रसन्न हुआ तो तुमने मुझे अपने भाव निवेदन किए। मैं तुम्हारे अनुग्रह के लिए यहाँ गुफा में आया। जो इच्छा हो वरदान मांगो। अब मुझको भगवान को पहचान लेता है। गर्गाचार्य की वाणी को याद करके बोला, प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले, वरदान मांगो। उसने वरदान की कोई इच्छा नहीं। भगवान बोले, निर्भय धरा पर घूमो, मेरे चरणों की तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी। दूसरे जन्म में तुम ब्राह्मण होकर मुझे प्राप्त कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा भगवान से अनुग्रह। राजा मुचकुंद भगवान की परिक्रमा, भगवान को प्रणाम करके गुफा से बाहर आए। छोटे छोटे मनुष्य, छोटे छोटे पशु, देखा कलयुग आ गया। अब वे तंत्रिकाश्रम में चले गए। भगवान अपनी पुरी आए। यमन सेना का